दोस्तों ये इमेज है इंडिया के एआई समिट की और ये इमेज भी उसी एआई समिट की है जिसमें कांग्रेसी लिटरली नंगे होकर आए थे। दोस्तों इसी हफ्ते इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा एआई इवेंट होस्ट किया था जिसमें इंडिया ने भी अपने एआई इनोवेशन को दिखाया कि अब इंडिया भी एआई रेस का हिस्सा बन चुका है। लिटरली पहली बार बीजेपी ने धर्म और राम के अलावा कुछ अलग किया था, लेकिन फिर आती है देश की जानी मानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो इनोवेशन के मामले में आईआईटी को भी पीछे छोड़ देती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट डॉग और एक एआई ड्रोन को इस एआई समिट में शो किया था। रोबोट डॉग का तो एंड टू एंड इनोवेशन इनकी ही यूनिवर्सिटी में हुआ है और इनका एआई ड्रोन कुछ ऐसा दिखता है। एआई समिट के पहले दिन ही कंट्रोवर्सी आना स्टार्ट हो गई थी। लोगों को एंट्री में प्रॉब्लम आ रही थी, सारे के सारे हॉल ओवर क्राउडिंग हो गए थे। अगर फ्री एंट्री रखोगे तो ऐसा तो होना ही था। और तो और इस एआई समिट के किसी कंपनीज के इक्विपमेंट भी चोरी हो गए थे। और जैसे ही लगता है कि अब बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है, मतलब पिछले कुछ दिन यूजीसी को लेकर ऐसे ही रहे थे, तो उसी टाइम पे कांग्रेस वाले ऐसी ओछी और नीच हरकतें कर देते हैं कि लोगों को फिर से लगता है कि इनसे तो अभी वाले ही ठीक है। आइए जानते हैं एआई समिट के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में। देखिए इससे पहले भी 3 एआई समिट हो चुके हैं। देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए चौथा एआई इवेंट था, लेकिन भारत के लिए पहला ही था। और इतने बड़े वर्ल्ड के लार्जेस्ट एआई इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इससे भी बड़ी बात ये थी कि धर्म और राम के नाम की राजनीति करने वाली आखिर बीजेपी गवर्नमेंट ने रियल मुद्दों पर फोकस करना शुरू तो किया, वरना पहले राम मंदिर और फिर सीता मंदिर ही बनाते रह जाते, जिससे क्या होता कि रियल मुद्दे कभी फ्रेम में आ ही नहीं पाते। जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए का नहीं बनना चाहिए? 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। जो इंडिया अभी तक खुद की सेमीकंडक्टर चिप तक नहीं बना पाया है, वो इतने बड़े एआई इवेंट को होस्ट कर दे, ये भी एक पॉजिटिव साइड ही है। देर आए पर दुरुस्त आए। भारत के लिए चुनौती ये है कि जो यूएस और चाइना अपने अपने एआई प्लेटफॉर्म बनाकर इस एआई रेस में बहुत ही आगे निकल गए हैं, भारत को अब उनसे भी कॉम्पीट करना पड़ेगा। अब इसे मजबूरी कहो या अपॉर्चुनिटी, ये आप पर डिपेंड करता है। इस एआई समिट में 45 से भी ज्यादा कंट्रीज के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन ने हिस्सा लिया था। और तो और 100 से भी ज्यादा कंपनीज के सीईओ लाइक सैम ऑल्टमैन और सुंदर पिचाई ने भी पार्टिसिपेट किया था। बिल गेट्स को भी इस एआई इवेंट में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन उनसे पहले उनकी एप्स्टीन फाइल वाली रेपुटेशन आ गई तो उन्होंने आना ही कैंसिल कर दिया। इतना बड़ा एआई इवेंट हो और कोई केओस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी इवेंट के दूसरे दिन ही एक्सपोज हो गई थी। हाँ, वही गलगोटिया जिसने टेक के मामले में आईआईटी को भी पीछे छोड़ दिया है। इस एआई समिट में इन्होंने 3 स्टॉल लगाए थे। नहीं, चाय के स्टॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो टेक बूथ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बताते हैं एक रोबोट डॉग को। इनके मैडम के अकॉर्डिंग इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग गलगोटिया में ही की गई है, बाकी ये इंपोर्ट चाइना से किया गया है। फिर ये बताते हैं एक प्लास्टिक ड्रोन, जो सही में लग रहा था कि इसकी तो एंड टू एंड इंजीनियरिंग गलगोटिया में ही की गई है। फिर ये एक ड्रोन सोकर एरिना भी शो करते हैं, जिसे भी इन्होंने बाहर से इंपोर्ट किया था। साला तुमने एंड टू एंड इंजीनियरिंग का तो पता नहीं, एंड टू एंड बेइज्जती जरूर करवा दी है। करवा ली बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। मुझे क्यों तोड़ा? इसके बाद होम ग्राउंड वियरेबल स्टार्टअप के सीईओ धनंजय यादव एक ट्वीट करते हैं कि एआई समिट के दौरान उनके ही बूथ से उनके ही डिवाइस चोरी हो गए हैं। हालांकि बाद में ये डिवाइस पुलिस को वापस मिल गए थे, लेकिन ये सारी चीजें सिविक सेंस में आती है और हम इंडियंस में सिविक सेंस लिटरली 0 है, 0। इसके बाद विप्रो ने भी एक रोबोट डॉग को शो किया था, वो भी चाइना से इंपोर्ट किया गया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इवेंट इंडिया अपने लिए होस्ट कर रहा था या फिर चाइना के लिए। प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तो छोड़ो, इस चाइनीज डॉग के बारे में आईटी मिनिस्टर खुद एक ट्वीट करते हैं कि ये इंडिया का इनोवेशन है। उसके अलावा इस इवेंट के दौरान पूरी सिटी का ट्रैफिक जाम हो गया था। भारत मंडपम में तो एंट्री में ही प्रॉब्लम आ रही थी, लंबी लंबी लाइंस लगी पड़ी है। तुम वर्ल्ड का बिगेस्ट एआई इवेंट होस्ट कर रहे थे, ये सारी चीजें तो तुम्हें पहले ही संभालनी चाहिए थी ना। लेकिन बाद में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव खुद मीडिया के सामने आते हैं और माफी मांगते हैं। दैट्स रियली ग्रेट।
पहली बार बीजेपी के किसी मिनिस्टर ने अपनी गलती मानी है। और जब भी लगता है कि अब तो बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो ही गया है, तो कांग्रेस वाले ऐसी ओछी और नीच हरकतें कर देते हैं कि देश को फिर से लगता है कि अगर इनको हटाएंगे तो लाएंगे किसको, क्योंकि ओपोजिशन में राघव चड्ढा और शशि थरूर जैसा कोई लीडर है ही नहीं और इनको ये लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस ने भारत मंडपम को लिटरली अपना ऑफिस समझ रखा था, जहां वो सारे नंगे होकर पीएम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि देश में प्रोटेस्ट करने के लिए और तो कोई जगह बची ही नहीं है। बाकी अगर पॉजिटिव इंपैक्ट देखें तो $250 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ है, जिससे इंडिया की ये एआई जर्नी और भी तेजी से आगे बढ़ पाएगी। और इंडिया ने अपने भी 2 एआई मॉडल लॉन्च किए हैं, एक है सर्वम एआई और दूसरा है परम 217B एआई। दोनों ही मल्टी लैंग्वेज बेस्ड एआई मॉडल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया ने यहाँ से यूएस और चाइना के अगेंस्ट एआई जियोपॉलिटिकल रेस स्टार्ट कर दी है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे ऐसे ही और वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।